पेशेंट आके बोला कि सर मैंने गूगल पे सर्च किया आज से 5 साल पहले कि मास्टरबेशन इज गुड और नॉट। उसने बोला मास्टरबेशन इज सेफ, मैं रोज करने लग गया। क्या ये सही है? इन्हीं सब के साथ में स्प्रेज आए हैं आज की डेट में, बहुत नए नए चले हैं कि लॉन्ग टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, ऑल दोस फैंसी एड्स। हम रोज अपने ऑर्गन को इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं कि आज हम किस एंड पे आ रहे हैं? सेक्सलेस मैरिजेस के एंड पे। हम इन सारे टॉपिक्स को 3 एंड्स के साथ में कवर करेंगे, जिसे हम कहते हैं जब भी हम मेन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, एकदम से नजरें उठ जाती हैं, क्योंकि कोई ग्रुप में बैठ के ये बताता है मैंने आज 4 बार किया, कोई ग्रुप में ये बताता है कि मैंने आज 8 बार किया, मैं तो आज 45 मिनट तक चला, मैं तो आज 20 मिनट तक चला। ये सारे के सारे ओवर एग्जैजरेटिव फ्रेजेस से या अतिशयोक्ति अलंकार से हम अपने दिमाग में एक नैरेटिव बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संकल्प जैन। मैंने अपने 15 साल जीवन के एमबीबीएस में, एमडी में या फेलोशिप्स में या पेशेंट्स को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी है या एक ही पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि हम उस लेगेसी से बिलोंग करते हैं जो कि है सेक्सुअल डिसफंक्शंस या मेन सेक्सुअल हेल्थ। इन सारे नरेटिव्स को लेकर जब भी आप अपने ऊपर सवाल उठाने लगते हो ना, यहां पे हमारे ये 3 एन काम आते हैं, जो कि है नरेटिव, समाज में क्या चल रहा है, नरेशंस, हम क्या इसके बारे में सोचते हैं, नेचर, इसका नेचुरल वे आउट क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक हम लोग इस बात को बता पाएंगे या समझा पाएंगे कि कैसे आप इन सारी चीजों से अपने आप को निकाल सकते हैं, अपना टेक चार्ज कर सकते हैं कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, यस मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूं। अगर ये नई ऊर्जा आपको मिलती है, अगर आप टाइमिंग को लेकर अपने पार्टनर के साथ घबराते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो सार्थक होगी। अगर हम नरेटिव की बात करते हैं तो बहुत सारे समाज में नरेटिव हैं जहां पे हम वाइग्रास को लेकर बात करते हैं। एक मैजिक पिल है, ओवर द काउंटर्स यहां मिल जाती है, बट हम अगर एनएचएस की बात करें, लंदन की बात करें, यूएस की बात करें, 5-5 हफ्ते क्यू में लगना पड़ता है तब जाके ये पिल मिलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये हमारी जनरेशन्स को, हम अब तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रह गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वाइग्रा जैसी पिल का, जो सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल जैसे सॉल्ट हैं, जिस तरीके से इसका यूजेज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने लायक है। ये एक एक्सीडेंटल ड्रग है और ईमानदारी से बताऊं तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे एक्सीडेंट्स दे सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, और मोर ओवर आपको कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन स्ट्रोक जैसी परेशानियां दे सकते हैं। इसके बारे में भी समझना पड़ेगा, क्या है ये, कब खानी चाहिए, क्या प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसके लिए कौन डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं सब के साथ में स्प्रेज आए हैं आज की डेट में, बहुत नए नए चले हैं कि लॉन्ग टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, ऑल दोस फैंसी एड्स। बट समझना पड़ेगा है क्या ये चीज। ये लिग्नोकेन जेलीज, ये जाइलोकेन्स, ये हम लोग जब इंटर्न्स थे तब हमें इंजेक्शन में दिया जाता था कि ऑपरेशन के पहले सुन्न करने के लिए। लेकिन क्या इन बार बार स्प्रेस को लगा के अपने उस सेंसिटिव ऑर्गन पे आप परमानेंटली डिसेबल तो नहीं होने वाले? क्या एक ही रास्ता बचा रह जाएगा, दैट इज इम्प्लांट? क्या उन सर्जिकल इम्प्लांट से हम अपने इंटीमेसी कोशेंट या अपने वाइफ या पार्टनर के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय कर पाएंगे? हमारा नेचुरल फ्रंट नहीं रह जाएगा तो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का क्या होगा, हमारी नेचुरल सिंक का क्या होगा, हमारे पार्टनर के साथ वो एक लवी डवी वाले कोशेंट का क्या होगा? हम जब इन सारी तरीकों से बात कर रहे हैं कि ये पिल्स ले ली, इरेक्शन आ गया, स्टे करने के लिए स्प्रे लगा लिया, और मोर ओवर जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इम्प्लांट करा लिया, ये सारी चीजें आपको किस तरफ लेके जा रहा है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। हम लोग इसके बाद भी लिव इन रिलेशनशिप्स के आज के बारे में बहुत चीजें चल रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स एक्चुअली में ठीक है कि नहीं है। ये ठीक है या नहीं है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है या किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसके लिए रेडी हैं कि नहीं हैं, इसके लिए कुछ मापदंड हम लोग, मेरे फादर जो कि 40 साल से ओपीडी में हैं, मैं जो कि 15 साल से ओपीडी में हूं, इन सारे पेशेंट्स को देखकर एक कुछ मापदंड हमने बनाए कि लिव इन रिलेशनशिप्स किन लोगों के लिए है। लिव इन रिलेशनशिप्स एक्चुअली में उन लोगों को करनी चाहिए जिनका मेंटल स्टेटस उस लेवल पे है। इसको हमने एक ही स्टेटस को बताया है इसका, कि अगर आप आर्थिक रूप से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बिकॉज बोथ द पार्टनर्स आर बीइंग एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी,
अगर आपको मेंटली फिट होना है तो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आप कहीं ना कहीं अर्निंग होने चाहिए, आपको दुनियादारी पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली अर्निंग कहने से ही मतलब यही है कि आपकी दुनियादारी है, आप लोगों से मिल रहे हो, आप किसी चीज का शिकार नहीं बन रहे हो, आप इतने इनोसेंट नहीं होने चाहिए कि आपका मिसयूज किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे मिसयूज की जब बात आते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत सारे पेशेंट्स लिव इन के बाद में कंप्लेंट करते हैं, बिकॉज अनसर्टिनिटी है जीवन में। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसके साथ आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मोर ओवर पता ही नहीं है हमें, जैसे शादी में एक सिक्योरिटी होती है, समाज का एक प्रेशर होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी ये सारा समाज का प्रेशर है दारोमदार एक गिवर वाले पार्ट पे आता है जो कि एक मेल साइड है, रिसीवर वाला पार्ट जो कि एक फीमेल साइड है। वो सब एनालिसिस उसको मजबूर कर देती हैं पर डे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को अचीव करने के लिए। रोज अगर आप डिस्चार्ज करते हो, आप कहां पे लैंड करोगे, आपका ऑर्गन किस स्टेटस में चला जाएगा, और मोर ओवर आपके पास ऑप्शन भी नहीं रह जाता, बिकॉज यू कांट से एट दैट लिव इन वाला रिलेशनशिप में कि आप थक गए हो। आप नहीं कह सकते, और आप कहीं पे भी अपने दिमाग में अगर फेलियर महसूस भी करने लगते हो, वहां पे भी आपको लगता है कि चलो एक पिल लेके चलते हैं घर पे। वहां से ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। सो लिव इन में रहना है या नहीं रहना है, ये आपकी चॉइस हो सकती है, बट ये आपको किधर लेकर जाएगी ये हमारा पार्ट है बताना। इसको अभी मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा नैरेटिव जो मार्केट में चलता है, जिसको लोग हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम्स हैं जिसकी, वो है मास्टरबेशन। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। एक पेशेंट आके बोला कि सर मैंने गूगल पे सर्च किया आज से 5 साल पहले कि मास्टरबेशन इज गुड और नॉट। उसने बोला मास्टरबेशन इज सेफ, मैं रोज करने लग गया। क्या ये सही है? क्या हम अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्या हम टारगेट्स बना लेते हैं एक सिंपल गूगल सर्च के बेसिस पे कि हम रोज अपने ऑर्गन को इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं कि आज हम किस एंड पे आ रहे हैं? सेक्सलेस मैरिजेस के एंड पे। यहां से हम शुरू करते हैं नरेशन, जो कि हमारा सेकंड एन है। इन सारी प्रॉब्लम का विश्लेषण हम बहुत क्लियरली आपको देना चाहेंगे कि क्यों हमने किसी रीजन से, सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से मास्टरबेशन करते चले गए, कैसे हमने अपने ऑर्गन को इतना ज्यादा डिसफंक्शनल कर लिया या इतना ज्यादा ओवर यूज कर लिया, कैसे हम आज इस जगह पे सेक्सलेस मैरिजेस में बैठे हुए हैं, कैसे हमें अपने आप को आईवीएफ के सहारे आगे लेकर जाने की जरूरत पड़ रही है। ये सारी चीजें आपके ऑर्गन से शुरू होती हैं। आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये ब्लड फ्लो के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन, इट्स नथिंग बट ब्लड फ्लो। एक सिस्टम होता है सप्लाई का, एक सिस्टम होता है ड्रेनेज का। अगर सप्लाई सिस्टम ठीक चल रहा है, जो कि आर्टरीज थोड़ा नीचे होती हैं, उनको डैमेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी डैमेज हो सकती हैं। लेकिन पहली ड्रेनेज सिस्टम, वेन्स, इसीलिए इसको हम टर्म करते हैं वैस्कुलोजेनिक ईडी में, जहां पे ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ होता है, प्रीमेच्योर की प्रॉब्लम होती है, या फिर आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हो। हम अगर वैस्कुलोजेनिक, आर्टीरियोजेनिक या साइकोजेनिक की भी बात करें, क्योंकि साइकोसेक्सुअल विभाग है, साइकोलॉजिकल 50% पार्ट है, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, अपना इतनी अच्छी ईमानदारी होनी चाहिए अपने प्रति कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं एक अटेंशन डेफिसिट में जी रहे हैं, आप कहीं खराब कुछ करके आ रहे हो, किसी को धोखा दे के आ रहे हो, आई एम सॉरी, आपकी सेक्स लाइफ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हिंडर होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को गलत डायरेक्शंस में एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। यहां से ही हम नरेशंस को और ऊपर लेकर जाते हैं कि हम जब एक 45 साल का आदमी मेरे सामने ओपीडी में बैठा हुआ है, दुनिया में हर चीज कर चुका है, आईवीएफ से एक बच्ची भी है, लेकिन आज तक एक भी बार पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है। यहां पे सोचने का विषय है, जो आदमी पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है, वो अपने इंटीमेट पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ में अपने इंटीमेसी क्वोशंट को क्यों नहीं कॉन्कर कर पा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओवर्टली अपने ऑर्गन को मिसयूज करने लगे, अपने प्रेशर को मास्टरबेशन में निकालने लगे, और आज इस स्टेटस पे बैठे हैं कि गोली खाए बिना काम नहीं चलेगा, या फिर हम बहुत बार सुइयों वाला ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर हम मार्केट में आज की डेट में डॉक्टर्स जो जो ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, फ्रॉम योर वाइग्रास, फ्रॉम योर कार्डियक स्टिमुलेटर्स, फ्रॉम योर
मेंटल ब्लॉकर्स जिसे हम पेरोक्सिटीन डेपोक्सिटीन्स बोलते हैं, टू द इंजेक्शंस जो कि आजकल पैपावेरिन के इंजेक्शंस हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए जाने लग गए हैं, इम्प्लांट्स तक। इस पूरी जर्नी में जिसको जरूरत होती है उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो गलत नहीं है। लेकिन आपको जरूरत है भी या नहीं है, ये आपको सवाल उठाना पड़ेगा। ये तभी आप सवाल उठा पाएंगे जब आप अपने ऑर्गन को समझेंगे। ये तभी सवाल उठा पाएंगे जब आप अपनी ईगोस को साइड रख के आपने जो भी पास्ट में किया है उसको एनालाइज करके अपने चिकित्सक के सामने रखेंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरे एन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं नेचर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके भी दो प्रारूप हैं। एक नेचर इज जो चीज हमारे साथ ऑटोमेटिकली घट रही है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा ऑटोमेटिक ब्लड फ्लो सिस्टम है, एक हमारा ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम है, और एक नेचर होता है किरदार। आप इन दोनों चीजों को अगर अपने जीवन में उतार लेंगे, अगर इन दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप इन सारी प्रॉब्लम से बहुत दूर और किनारा कर लेंगे। यहां पे अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ब्लड फ्लो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको ये सारे डिसफंक्शंस हो रहे हैं। बिकॉज ऑर्गन में, पेनाइल ऑर्गन कह लीजिए या फीमेल ऑर्गन कह लीजिए, किसी में भी ब्लड फ्लो के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको हमें टारगेटेड अप्रोच ही रखनी पड़ती है, ब्लड फ्लो। इसको कैसे ठीक करें? पेल्विक एक्सरसाइजेस, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पेल्विक ब्लड फ्लो ही डिजाइन करता है, असेस करता है, एनेबल करता है आपके इरेक्शंस को। और एक बहुत ही फन फैक्ट बताता हूं, 3 हार्ट लगते हैं आपके एक इरेक्शंस को लाने के लिए। आप कहेंगे कि 3 हार्ट तो हमारी बॉडी में नहीं है, बट हैं हमारे पेरिफेरल हार्ट्स, जो कि हमारे सोलियस मसल के नीचे होते हैं, हमारे पैरों में होते हैं, जो ब्लड फ्लो ऊपर भेजने का काम करते हैं। और एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट, जिसको हम दिल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिसे हम सबसे प्रधान जो एक्सरसाइज मानते हैं और सबसे इजी मानते हैं। बहुत लोगों को लंबर प्रॉब्लम्स होती है, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक एक्सरसाइज है जो सबके लिए यूनिवर्सल है, वो है कैट एंड काउ या कैट एंड कैमल। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने श्रिंकेज को, हम अपने जो ब्लड फ्लो का डेफिसिट हमने कर लिया है ओवरटली, ओवर यूज करके, मास्टरबेट करके, हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। हम अपने ऑर्गन को वापस से जैसा देखते थे 15-20 साल में, अगर हम ईमानदारी से इस चीज को फॉलो करते रहें, हम वैसा भी देख सकते हैं। उसके साथ में आता है आपकी फूडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी परेशानियां आपके पेट से होके गुजरती हैं। आयुर्वेद इसको ब्लॉक फॉर्म में कहता है। हम अगर खाने पीने को एनालाइज करने की बात करें तो आप बोलोगे, पूछोगे या दिमाग में आपके आ रहा होगा कि प्रोटीन कंटेंट कितना लेना है या कितनी कैलोरी खानी है। जितना भी हम प्रोटीन कंटेंट, कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, उतना ही ज्यादा आप एक ब्लैक होल में घुसते चले जाते हो, क्योंकि सबके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना कैलोरी लेना चाहिए, कितना क्या लेना चाहिए। जबकि एक चिकित्सक का विषय है कि वो आपको बताए कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी में कितना जरूरत है और क्यों लेना है। कभी भी चिकित्सक, सर्जन्स ऑपरेट करते थे, लंबे लंबे कट्स डालते थे, उस समय हम लोग वे प्रोटीन्स देते थे सो दैट आपका रिपेयर सिस्टम बहुत तेज हो जाए। इस चीज को हमने सिंपल अमीनो एसिड्स को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के आज मार्केटिंग का स्वरूप दे दिया है। और हम लोग अननेसेसरीली, अगर एक स्पोर्ट पर्सन को 120 ओवर का मैच खेलना है, ऑब्वियसली उसको प्रोटीन की आवश्यकता है, ऑब्वियसली उसका एक एक्टिन मायोसिन थ्योरी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसको भी अगर पूरा रिफ्लेक्सेस उसको देने हैं, उतने हाइपर रिफ्लेक्सेस देने हैं उसको, उसको जरूरत है। एक फुटबॉलर को जरूरत है, एक हॉकी प्लेयर को जरूरत है। लेकिन आप जो कि डेस्क जॉब पे हैं, जो कि कंप्यूटर के सामने हैं, जो सिर्फ फैशन के लिए जिम ज्वाइन करते हैं कि 1 साल की मेंबरशिप फॉर द फैंसी अस हमने कर लिया है, और लेकिन जाएंगे सिर्फ 1 महीना, और उस 1 महीने में भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या प्रोटीन का सहारा ले लेते हैं। कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये अगर डिसॉल्व नहीं होगी, अगर इसको आप यूज नहीं करोगे, तो फिर ये फैट डिसॉल्व करने लगेगी, आपका शरीर अनइवनली फैलता चला जाएगा। सो खाने को अगर हम बोलते हैं कि हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के ऊपर जाते हैं, हम अगर प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कैलोरीज को हटा देते हैं, तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए।
और अगर हम एक फन फैक्ट बताते हैं कि दाल में वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन ये अर्ध सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। हमारी बॉडी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पे काम करती है, वही एनर्जी होती है, वही सब कुछ आपके कार्डियक एक्टिविटी करा रही है। लेकिन एक फन फैक्ट है कि दाल में भी, हमारी जो जनरल ट्रेडिशनल दाल है, उसमें भी ये पूरे प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, लेकिन ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य कुछ और है। पूर्ण सत्य ये है कि दाल को अगर चावल के साथ मिला दो तो मिथियोनिन नाम का एक एंजाइम है, जो कि एक अमीनो एसिड है, वो फॉर्म हो जाता है, जिसको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन वो आपको खाने के स्वरूप में मिलता है। लेकिन इसी चीज को आप एक हैप्पी कोशेंट, अपने टेस्ट बड्स, अपनी सारी इंद्रियों को खुश करके, अच्छी दाल की स्मेल लेके, अच्छा दाल चावल खा के, उसको रोटी, उड़द, मूंग, जितना ट्रेडिशनली हम लोग साउंड थे, आज हम लोग इसको फूड एज अ फ्यूल लेने लगे हैं। हम लोग प्रोटीन डाल के खाने लगे हैं। हम लोग रोज सुबह कुछ पाउडर्स घोल रहे हैं कि हम ऐसी चाय पी रहे हैं कि हम पतले हो जाएं। क्या ये आपके मेंटल या फिर आपकी सेंसेस को, जो 6 सेंसेस हैं आपके, क्या उनको ये ग्रेटिफाई करेगा? क्या इस घोल के पीने से आपका मन खुश होगा? फूड एज अ फ्यूल मत रखिए, फ्यूल को पेट्रोल तक ही रहने दीजिए। फूड आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर अपने ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं, अगर आप अपने परिवार को देखते हैं क्या खाया जाता था, आप अगर उसको कंट्रोल्ड वे में और टाइमली खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अपने आप ही इस चीज से ऊपर उठ जाते हो। आप पेल्विक एक्सरसाइजेस करके, अपने खाने को चेंज करके, उसके साथ साथ मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मेडिटेशन को हम अगर मैनिफेस्टेशन का भी नाम दे दें तो भी इसको कुछ गलत नहीं माना जाएगा। हम अगर जिस तरफ मेडिटेशन असलियत में क्या है, जिस तरफ हम अपनी एकाग्रचित कर लें अपने मन को, अपने शरीर को, कि हम कहें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन साइड ही ब्लड फ्लो जाना चाहिए, या हम कहें सिर्फ ब्रेन तक ब्लड फ्लो जाना चाहिए, हम वो आंखें बंद करके कर सकते हैं। उसी चीज का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई फैंसी शब्द नहीं है। अगर आप सूर्य नमस्कार को ही, जिसमें 12 फॉर्म्स होते हैं, 12 एक्सरसाइजेस होती हैं, इसमें से मात्र 50% ही आप इसके ऊपर महारत हासिल कर लें, तो मेरे ख्याल से आप इन प्रॉब्लम से बहुत आसानी से अलग हट जाएंगे। और अगर टेक्नोलॉजी का भी सहारा हम लोग लेते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अमेलगमेशंस, कोलैबोरेशंस, जिसको हम यूएस एफडीए टेक्नोलॉजी, जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक है, अल्मा डुओ, या फिर हम इसके अमेलगमेशन की बात करें या कोलैबोरेशन की बात करें, इरेक्टी केयर प्रो, एक सुई लगाए बिना भी आप इन प्रॉब्लम से, या कोई गोली खाए बिना भी इन प्रॉब्लम से आप बरी हो सकते हो, इन प्रॉब्लम से आप अलग हो सकते हो, और अपनी सेक्स लाइफ को, या अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को, या अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को टेक चार्ज कर सकते हो। अगर इन तीनों एंड्स को हम कंक्लूड कर देना, तो कंक्लूजन नोट में एक ही चीज है, आप स्वस्थ हैं। आप चाहे 48 साल की उम्र पे हो, चाहे 68 साल की उम्र पे हो, आप अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, अपने ग्रेटिफिकेशन को चार्ज अप कर सकते हैं, और वो भी बिना गोली के। आप कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ कंसल्टेशंस करते हैं, या किसी भी चिकित्सक से बात करते हैं, या अपने गोल्स बताते हैं। उन गोल्स को अचीव करने में जो डॉक्टर्स हैं, हमारी फ्रेटर्निटी है, वो बहुत काबिल है। हम लोग बहुत हेल्प आउट करना चाहते हैं कि चीज़ों को इतना आसान बना दें कि आपका मेंटल वेलबींग सबसे बड़ी चीज़ मानी जाए, और जिसका दिमाग स्वस्थ है वो किसी भी चीज़ को जीत सकता है। ये तो बहुत एक छोटी सी बात है। सो कोई भी किसी भी चीज को लेकर अगर परेशान है, इस वीडियो को देखें, अपने आप को समझें। और इसके साथ मैं जोश टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।